नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रवि है। मैं आपका स्वागत करता हूं मैथ्स बाय रवि चैनल पे, जिस पे मैं आज एक और इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं आपके लिए। सीजीएल के लिए 5वीं क्लास है ये आज की। सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन इसमें होने वाले हैं। तो आज के लिए मैं आपके लिए और अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। और अभी आप चैनल से जुड़े तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, चैनल को लाइक करना है और शेयर करना है ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर वो प्लेलिस्ट आपने नहीं देखी है 4 वीडियो, तो वो वीडियो देख लेना। और कंटेंट भी आपका डला हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, हर चीज़ का कंटेंट आपका डला है वो वीडियो वो इस चैनल पे। तो आपको क्या करना है, देखना है वीडियोस को। जितना आप वीडियो को देखेंगे और जितना सब वो करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप जल्दी क्वेश्चन कर पाएंगे, ठीक है, पेपर के अंदर भी। और क्वेश्चन किस लेवल के आ रहे हैं वो सारे मैं बताने वाला हूँ यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है। द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज, एक हमें मीन निकालना है। ये डाटा है हमारे पास 23, 17, 20, 19, 21। कैसे निकालेंगे, बहुत आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है आपको। 23 और 17 को जोड़ना है, 40 हो गया। इन दोनों को 40, 40, 40, 40, 80 और 20, 100। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना हो, 20। 20 इसका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर कौन सा होगा इसमें, सी ऑप्शन, ठीक है। तो आपको ये माइंड में करनी है चीज़ें, आपको वहाँ लिखना नहीं है, क्योंकि लिखोगे तो टाइम वेस्ट होगा आपका। बाकी मैं लिख के ही बता देता हूँ एक बार। 23 और 17 कितना हुआ, 40 हो गया आपका। और ये भी आपका 40 हो गया। और 20 कितना हो गया, टोटल 100 हो गया। 100 को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना, 20। 20 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये दिमाग में करनी है चीज़, ठीक है। तो दिमाग से करेंगे तो जल्दी क्वेश्चन होते हैं। आज के दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या है आपका, दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, इफ इंटरेस्ट बी कंपाउंडेड हाफ ईयरली। अगर इंटरेस्ट को कंपाउंड करा हाफ ईयरली, और हमें निकालना है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, कितने रुपए पे, 8,000 रुपए पे। रेट क्या है आपका, 20%, 1 साल के लिए, ठीक है। जब भी हाफ ईयरली का केस आएगा तो आप क्या करेंगे, उसके अंदर आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका रेट है वो आपका आधा हो जाएगा। रेट जैसे 20% है आपका, सपोज करो, तो आपका हाफ ईयरली कर रहे हैं, यानी कि 2 हिस्से में बटेगा। 1 साल हमारा 2 हिस्से में बढ़ जाएगा, ठीक है। एक हाफ ईयर ये हो जाएगा, एक हाफ ईयर ये हो जाएगा, ठीक है। तो रेट आपका 20% है, तो 1 साल के 20% है, तो आधा आधा करेंगे तो 10% हो जाएगा रेट, ठीक है। और आपकी जो 1 साल है, 1 साल से कितना हाफ ईयर हो जाएंगे, 2 हाफ ईयर हो जाएंगे हमारे, यानी कि 2 हाफ ईयर हो जाएंगे यहाँ से हमारे। एक हाफ ईयर ये हो गया, एक हाफ ईयर ये हो गया, ठीक है। आपको ये बात समझ में आ गई। अब 10% रेट है पहले हाफ के लिए, दूसरे हाफ के लिए भी कितना, 10% है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, तो वही करेंगे, फ्रैक्शन मेथड लगेंगे, 10 से 11। फिर अगले वाले में भी 10 से 11, तो कितना वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, 100। और यहाँ कितनी आ गई, 121। 100 की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, 8,000 दे रखी है, यानी 880 का मल्टीपल है। तो यहाँ पर हमें निकालने का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, तो दोनों में से माइनस करेंगे तो 21 हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। 21 को 80 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 1680 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। दोबारा से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इंटरेस्ट निकालना है कंपाउंडेड हाफ ईयरली, 8,000 रुपये आपको दे रखा है। रेट आपका 20% है, 1 साल की ब्याज, 1 साल के लिए पूछा गया है, ठीक है। हाफ ईयरली का जब भी केस आएगा तो आप 1 साल को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे पहले, सबसे पहले, ठीक है। तो आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। रेट क्या रहेगा आपका, 20% था 1 साल के लिए पूरे। अब इसको डिवाइड करेंगे तो 10% हो जाएगा। पहले हाफ के लिए 10%, दूसरे हाफ के लिए 10%, ये 2 हफ्ते हमारे, ठीक है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/10। अगर ये आपने ये चीज़ नहीं पता आपको, तो मैंने परसेंटेज की वीडियो में सब चीज़ बता रखी है। तो शुरू से अभी तक आपने वीडियो देखी होगी, तो सारी आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी यहाँ पर, ठीक है। तो 10 से 11 पहले हाफ के लिए, दूसरे हाफ के लिए 10 से 11, ठीक है। तो ये 100 हो गया मल्टीप्लाई पे, ये 121 हो गया, ठीक है। ये हमारा हो गया कंपाउंड, ये हमारा अमाउंट हो गया, ठीक है। ये हमारा प्रिंसिपल हो गया। इसमें से इसे माइनस करेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, यानी 21 यूनिट आपका क्या आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब 100 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, प्रिंसिपल कितना, 8,000 दे रखा, तो नहीं कि 80 का मल्टीपल हो गया, तो ये भी 80 का मल्टीपल, 1680 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और इसी तरीके से आपको पेपर में भी करना है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपने आपसे करके देखना। दोस्तों चलते हैं एक और अच्छे क्वेश्चन पे। आज का तीसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन क्या दे रखा है। ABC 3 लोग हैं, उन्होंने एक इन्वेस्टमेंट करी, और रेशियो जो है उनके टाइम पीरियड का दे रखा है 3:7, मतलब जो टाइम पीरियड का रेशियो है 3:7 रिस्पेक्टिवली। रेशियो ऑफ प्रॉफिट्स जो है उनके ABC का प्रॉफिट कितना है, रेशियो उन सबका 4:3:14, मतलब प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है 4:3:14, और टाइम का जो रेशियो है 3:7 दे रखा है। तो आपको निकालना है इन्वेस्टमेंट का रेशियो, बताइए ABC तीनों का, ठीक है। देखो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, समझना, बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, और उसके बाद अप्लाई करना अपने आप, ठीक है। देखो आपको जो प्रॉफिट होता है ना, प्रॉफिट, आप जो प्रॉफिट निकालते हैं वो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, इन्वेस्टमेंट इंटू, इन्वेस्टमेंट तो करी कितने टाइम पीरियड के लिए, इंटू टाइम पीरियड जो होता है वो आपका बराबर होता है किसके, प्रॉफिट के। तो ये आपको ध्यान में रखनी है चीज। अगर आपको ये चीज पता होगी तो ये आप क्वेश्चन आराम से कर पाएंगे, ठीक है। तो समझना जरा, टाइम पीरियड क्या दे रखा है आपको, 3 to 7 दे रखा है, ठीक है। तो ए बी सी की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, ए बी और सी,
अब हमें क्वेश्चन में दे रखा है टाइम पीरियड का रेशियो, टाइम पीरियड का टी से मैं यहाँ डिनोट करता हूँ, क्या दे रखा है 3 to 7, इसका 3 है, इसका 2 है, इसका 7 है। अब उसके बाद बोला प्रॉफिट का रेशियो कितना दे रखा है, प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है आपका 4, 3 और 14, ये आपको गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब हमें क्या निकालना है, इन्वेस्टमेंट का निकालना है रेशियो, तो मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ इन्वेस्टमेंट इसके बाद। तो इन्वेस्टमेंट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर समझो, पहले इन्वेस्टमेंट का निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टाइम पीरियड को नीचे लेके आएंगे, ठीक है। तो प्रॉफिट में से डिवाइड होगा ये टाइम पीरियड, तो आ जाएगा 4/3, और इसे इससे डिवाइड करेंगे 3/2, इसे इससे डिवाइड करेंगे 14/7। यहाँ तक आ गया आपको समझ में। अब देखो 7 से ये कटेगा, 2 बार कट गया, अब ये तो कट नहीं रहे। अब देखो एलसीएम निकालेंगे, 3 और 2 का 6 एलसीएम होगा, यानी अगर मैं यहाँ इन 3 और 2 को हटाना है मुझे यहाँ से, तो मैं क्या करूँगा, 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो 6 से मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पर, और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई, और यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई। तो देखो कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, यहाँ काटूंगा तो 3 आ जाएगा, और यहाँ पर 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 8, यहाँ हो जाएगा 9, और यहाँ हो जाएगा 12, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन था, दोबारा समझा रहा हूँ। देखो प्रॉफिट जो हमारा आता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम पीरियड के मल्टीप्लिकेशन होता है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में देगा टाइम पीरियड का रेशियो देगा 3 to 7, ठीक है, और प्रॉफिट का रेशियो 4 3 14, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, इन्वेस्टमेंट निकालनी है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकालना है तो टाइम पीरियड को नीचे जाना पड़ेगा, प्रॉफिट से डिवाइड करना पड़ेगा, तो प्रॉफिट से इससे डिवाइड करेंगे, 4 को 3 से डिवाइड करेंगे 4/3 आ जाएगा, इसे इससे डिवाइड करेंगे 3/2 आ जाएगा, इसे इससे डिवाइड करेंगे 14/7 आ जाएगा, तो 2 आ गया काटने पर। और यहाँ पर देखो कुछ नहीं, यहाँ पर हमारा 3 आ रहा था, नीचे 2 आ रहा था, तो हमें इन दोनों को हटाना है यहाँ से। तो क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है। तो 6 से यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, यहाँ मल्टीप्लाई, ठीक है। तो जब यहाँ काटेंगे तो 2 आ जाएगा, 3 2 जा, और यहाँ काटेंगे 3, यहाँ पर 12 आ जाएगा आपका, यानी कि 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 और 12। ये इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते थे, ठीक है। आई होप आपको मैं क्वेश्चन समझा पाया और आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए सर्कल टचेस ऑल 4 साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर एबीसीडी। मतलब एक सर्कल है, जो क्वाड्रिलेटर जो एबीसीडी बनाया हमने वो सब सारी साइडों को टच करते हुए जा रहा है, ठीक है। और ए बी उसमें देखा 18 सेंटीमीटर, बी सी देखा 21 सेंटीमीटर, ए डी देखा 15 सेंटीमीटर, लेंथ निकालनी है सी डी की। बहुत आसानी से बताऊंगा, समझना। रिलेशन है इसका, रिलेशन आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। एक रिलेशन आपको पता भी होगा, नहीं पता हो तो बता देता हूँ। ये सर्कल आपका है इस तरीके से, और ये जो है क्वाड्रिलेटर, जैसे ये क्वाड्रिलेटर मैं ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से। डायग्राम मेरा थोड़ा अच्छा नहीं होता, थोड़ा उसमें मत हो जाना। तो ऐसे कुछ इस तरीके से मैंने बना दिया है ए बी सी डी, तो इस तरीके से टच कर रहा है ये, ठीक है। अब क्वेश्चन में दे रखा है ए बी 18 है, ये 18 सेंटीमीटर दे रखी है आपको, बी सी कितना है 21 है, और ए डी आपको गिवन है क्वेश्चन में 15। आपको निकालनी है सी डी। आपको इतना लिखना ही नहीं है, ये दिमाग में करना है आपको, ठीक है। ये तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे क्या रिलेशन क्या है आपका, ठीक है। रिलेशन आपका ये है कि ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू आपका होता है ए डी प्लस बी सी, ये आपका रिलेशन होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमें 3 साइडें पता है, चौथी निकालनी आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो ए बी कितना है 18 है, सी डी क्या है, सी डी हमें नहीं पता, ये कितना है हमारे पास ए डी 15 है और ये 21 है, ये दोनों को जोड़ने में 36 आ गया। 36 में से 18 क्या, सी डी कितनी आ गई 18 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इतना करना ही नहीं है आपको, दिमाग में करना है। यहाँ देखना है ए बी और डी सी का रिलेशन होता था, ठीक है, और बी सी और ए डी का होता है, दोनों को जोड़ 36 में से 18 क्या 18 सीधा 18 लगाना है आपको। इतना करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये रिलेशन पता होगा ना तो आप इसका आंसर 2 सेकंड में निकाल के रख देंगे, ठीक है। तो ऐसे करना है, ये अप्रोच नहीं अपनानी, ये तो उनके लिए जो जिन्हें समझ में नहीं आया कैसे आया। ये रिलेशन होता है आपका, जो हमने प्रूफ भी करा था, और जब हम सर्कल पढ़ेंगे तो इसे प्रूफ भी करेंगे अच्छी तरीके से, और ठीक है। तो आपको बस ये रिलेशन ध्यान में रखना और ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा आपको। तो दोस्तों चलते हैं आज के 5वें क्वेश्चन पे। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, एक बाइक इस सोल्ड की गई, एक बाइक को बेचा गया 87,500 रुपये में, अगर डिस्काउंट दे रहे 44% का मार्क प्राइस पे, ठीक है। तो मार्क प्राइस आपको निकालना है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बताता हूँ समझना क्वेश्चन को। यहाँ 44% का डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, और 87,500 में बेची गई, यानी कि अगर 100 रुपये का 100 अगर एमपी है हमारा, 44 का डिस्काउंट देंगे, 56 हमारा क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। और 56 की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 87,500, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अगर मैं यहाँ से निकालने की कोशिश करता हूँ, 56 को काटूंगा इससे, तो कितने बार कट सकता है, देखो मैं देखते हैं एक बार। 228 जा जाएगा, ये कितना जा जाएगा 2 4 जा 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 7 जा 14 2 5 जा 10 0, ठीक है। ये आ गया, यानी कि 1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 43750 डिवाइड में 28। यहाँ तक समझ में आ गया आपको, यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद अब आपको 100 की वैल्यू निकालनी है, तो 100 की वैल्यू के लिए क्या करेंगे, 43750 डिवाइड में 28 इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब काटेंगे तो 4 7 जा, यहाँ कटेगा 25 जा, यहाँ काटेंगे 7 से 7 7 6 6 42, 7 दूनी 14, 7 5 35 0। अब इन दोनों को इंटू करते तो कितनी वैल्यू आती है 156
250 यानी कि सी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्या करा है इस क्वेश्चन में दोबारा समझना, 100 रुपये हमारा अगर मैं एमपी मानता हूँ तो एसपी हमारा 56 हो जाएगा, क्योंकि 44% का क्या कर रहे हैं हम, डिस्काउंट दे रहे हैं। 44% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो एमपी जो है हमारा कितना है, 100 रुपये होगा, तो एसपी कितना हो जाएगा आपका, 56 हो जाएगा, ठीक है। 56 या 56 की वैल्यू क्वेश्चन में देखिए 27,500 रुपये, ठीक है। 87500, अगर मैं इसे काटता हूँ 2 से 28 को, 28 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 43750, डिवाइड करेंगे, एक की वैल्यू निकालेंगे तो 28 के बराबर आ गया 1 यूनिट की वैल्यू, ठीक है। अब हमें 100 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 100 से इंटू करा देंगे तो हमारा कितनी वैल्यू आ जाएगी, 6250 इंटू 25, यानी कि 156250 आपका इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों चलते हैं आज के छठे क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन क्या कह रहा है, अलजेब्रा से ये क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1/x इक्वल टू 4 देन फाइंड x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है। इस क्वेश्चन में आपको दिमाग में बस एक ही चीज रखनी है, यहाँ पर जो नंबर है उसका स्क्वायर करके 2 से डिवाइड 2 माइनस कर देना है, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर करते हैं, अगर इसका स्क्वायर करते हैं और -2 करते हैं तो आपका कितना आंसर आता है, 14 इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। इतना ही काम करना है, कुछ नहीं करना है इसके अंदर। दोस्तों चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन। एक हमें एक्सप्रेशन दे रखी है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो ये बहुत आसानी से होगा क्वेश्चन, अगर आपको स्क्वायर याद होंगे 50 तक, ठीक है। तो देखो 1681 जो होता है ना आपका, ये किसका स्क्वायर होता है, 41 का। तो आपको 41 यहाँ लिख दें, 41 और में 8 जोड़ेंगे तो कितना, 49, और रूट 49 क्या होता है आपका, 7 आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। दोबारा बता रहा हूँ, 1681 आपका किसका स्क्वायर है, 41 का। तो 41 लिख दिया, इसकी जगह पर 8 जोड़ा, 49 हो गया। तो ये किसका स्क्वायर होता है, 49, 7 का। तो 7 आपका आंसर। तो चलते हैं आज के 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन में क्या बोला है, समझना क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। एक ग्लास जा रहा है जिसमें 6 व्हाइट बॉल है, ठीक है। कितनी बॉल, 6 व्हाइट बॉल है, 8 ब्लैक है, 4 रेड बॉल है और 3 ब्लू बॉल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब एक सिंगल मार्बल हमने उसमें से चूज करी रैंडमली, ठीक है। तो आपको पता नहीं प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ब्लैक और ब्लू की, ब्लैक और ब्लू की प्रोबेबिलिटी बतानी, ठीक है। तो ब्लैक कितनी हमारी मार्बल थी, ब्लैक 8 थी, और ब्लू कितनी थी, 3 थी, ठीक है। तो 8 और 3 को जोड़ेंगे तो कितना, 11 मार्बल हो गई। जो हमारा फेवरेबल आउटकम कितने हो गए इसमें, 11, और टोटल कितने, 21। जोड़ेंगे तो 6 8 14 14 4 18 18 3 21, यानी कि कितना, 11/21 आपका आंसर, यानी कि डी ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आज के अगले क्वेश्चन पे। आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो जितने भी क्वेश्चन मैंने बनाए हैं सारे बढ़िया क्वेश्चन बताए हैं और अच्छे तरीके से बताएं। उसी तरीके से अप्रोच है वही होनी चाहिए आपकी पेपर में भी, ताकि आप पेपर को कंप्लीटली कर पाएं जल्दी से, ठीक है। क्योंकि वहां पर क्या है, आपको ऐसे क्वेश्चन जल्दी करेंगे तभी आप पेपर में जल्दी टाइम बचा पाएंगे, और टाइम बचा पाएंगे तो उन क्वेश्चन को कर पाएंगे जो हार्ड क्वेश्चन है आपके, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर्स हैं रिस्पेक्टिवली 10% और 25% मोर देन है थर्ड नंबर से, ठीक है। एक जो है आपका, अगर थर्ड नंबर हमने 100 मानते हैं तो एक नंबर 110 है, 10% ज़्यादा है, और एक नंबर कितना ज़्यादा है, 25% यानी 125 है। इन दोनों की रेशियो बतानी है, तो रेशियो अगर मैं निकालूँ 110 125 की, तो यहाँ से कितने आ जाएगा, ये 22 और 25, यानी कि कितना आ जाएगा आंसर, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों की रेशियो निकालनी थी, इसकी और इसकी, तो 100 110 125 की रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 22 और 25 आपकी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। आई होप आपके जो भी आज 9 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, जो भी 8-9 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आपको क्या करना है, इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए फ़ायदा है। और आपको एक काम और करना है साथ के साथ, अभी आप इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, ठीक है। तो जितना आप शेयर करेंगे उतनी ही वीडियो आपको ऐसी मिलती रहेंगी और अच्छे अप्रोचें मिलती रहेंगी, वो भी फ्री में। फ्री मिल रहा है यूट्यूब पे, और क्या चाहिए बात बताओ आपको, जहाँ पर आप कोर्स लेते हो और मैं आप फ्रीली कंटेंट दे रहा हूँ आपको, इतने अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ अच्छी तरीके से, और क्या चाहिए आपको बताओ। तो आपको करना है, जुड़े रहना चैनल से, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है, चैनल को शेयर करना है और लाइक करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।